नमस्कार दोस्तों। माया जब भगवान के साथ आती है तो कभी खत्म नहीं होती, और नहीं तो माया को फिसलने में टाइम नहीं लगता। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी में तुलसी संगति हरे कोटि। दोस्तों, आज एक बात याद आ रही है, कलयुग की कहानी, एक कड़वा सच। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद है। मानव जाति की एक सच, पूरे जीवन की कहानी। महाभारत को प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से अच्छी शिक्षा और अच्छी समृद्धि मिलती है। इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा की एक एक बात सच है। इस ग्रंथ में ज्ञान, विज्ञान, योग, तप, आत्मा, ईश्वर और हमारे मनुष्य की जाति का पूरा प्रमाण है। इसको पढ़ने से अद्भुत ज्ञान मिलता है। एक प्रसंग, इसको जानने से आपको एक सीख मिल सकती है। ये सीख उस वक्त की है जब द्वापर का अंत चल रहा था। पांचों पांडवों ने वनवास हो गया था। उन पांचों पांडवों ने पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी तो द्वापर का अंत चल रहा है, आप हमें बताइए कि कलयुग की कलिकाल चाल कैसी होगी, कलयुग की कलिकाल चाल कैसी होगी। फिर श्री कृष्ण ने बोला कि तुम पांचों भाई वन को जाओ और वन में जो भी आपको दिखे मुझे आकर बताओ, फिर बताऊंगा आगे। पांचों भाई वन में चले गए। वन में जाके उन्होंने क्या देखा, देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और वो देखकर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, जवाब में क्या दिया। पांचों भाई अलग अलग दिशा में चले गए। युधिष्ठिर भी भ्रमण पर थे। युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी के दो सूंड हैं। वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन जी भी भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने क्या देखा, वो दोनों भी भ्रमण पर थे। भीम ने देखा कि भीम ने देखा, उन्होंने देखकर वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और उस गाय ने अपने बच्चे को इतना चाट चाट कर लहूलुहान कर दिया। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि 7 कुएं हैं। 7 कुएं में एक बीच में एक कुआं है। उस कुएं में पानी नहीं और 6 कुएं भरे हुए हैं पानी से। बीच वाला कुआं बहुत गहरा था। उनको देखकर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल ने जो देखा वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ से बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कती आ रही है। उस चट्टान को बड़े बड़े वृक्ष जी नहीं रोक पा रहे हैं और वो शिला बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ती हुई आ रही है। और उस शिला को रोकने के लिए एक छोटा सा हरे पेड़ ने ही उसको रोक दिया। वो आश्चर्यचकित रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है, एक इतनी बड़ी शिला एक पौधे से कैसे रुक गई। फिर वो
हैरान होके श्री कृष्ण जी के पास आए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में ऐसे मानव होंगे कि दोनों तरफ से शोषण करेंगे। कहने का मतलब बगल में कुछ और मन में कुछ होगा। एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं। अर्जुन ने कहा कि मैंने एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखा हुआ देखा और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। उन्होंने फिर बताया कि ज्ञानी मनुष्य ज्ञानी तो बनेंगे, ज्ञानी बहुत अपने आप को ज्ञानी बोलेंगे और फिर उसका अनुसरण नहीं करेंगे, अपनी अपनी जगह मजबूत करेंगे, एक बात पर नहीं टिकेंगे। तो फिर उसके बाद भीम ने बताया कि मैंने एक गाय को देखा। गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया और गाय ने अपने बच्चे को चाट चाट कर लहू लुहान कर दिया। उन्होंने बताया कि कलयुग में ऐसे माता पिता होंगे कि अपने बच्चे को इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनके बच्चों का फ्यूचर वो बच्चे सोच नहीं पाएंगे अपने फ्यूचर के बारे में। दूसरे का बेटा अगर सन्यासी बनेगा तो खुशी मनाएंगे और खुद का बेटा सन्यासी बनेगा तो रोएंगे। ऐसे मनुष्य होंगे। सहदेव ने देखा कि 7 कुएं हैं और बीच में एक कुआं खाली है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे, धन तो होगा मगर पास में झोपड़ी में कोई एक आदमी गरीबी से मर रहा होगा, भूखा मर रहा होगा, उसकी सहायता नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियों में धन खर्च कर देंगे मगर गरीब आदमी को कुछ नहीं देंगे। ऐसे इंसान होंगे, ऐसे मनुष्य होंगे। पार्टियों में, शादी ब्याहों में लाखों खर्च कर देंगे, किसी गरीब को खाना भी नहीं देंगे। नकुल ने देखा कि हे श्री कृष्ण, एक पहाड़ से बड़ी सी चट्टान आ रही है और उस चट्टान को बड़े बड़े वृक्ष भी नहीं रोक पाए और अंत में एक छोटे से पौधे ने रोक दिया। फिर बताया श्री कृष्ण जी ने कि नकुल, ऐसे लोग होंगे कि हरि का नाम नहीं लेंगे और उनका पतन बहुत जरूरी, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक कलयुग में हरि नाम ही है जो कि सहारा है, बाकी का और कोई सहारा नहीं। तो उन्होंने इस कहानी को बताया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख मिली होगी और आप तो जानते ही हैं किस प्रकार के कलयुग में लोग हैं और एक दूसरे की सहायता कोई कोई करता होगा, बाकी कोई सहायता नहीं करता है। इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। बताइए, ये ऐसा हो गया है कलयुग का प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।